नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में जिस तरह चंद्रशेखर असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी तो जिस तरह से सुसाइड का जो घटना सामने आई है, उसी के चलते उन्हीं के लिए जो उन्हीं के लिए या उन्हीं के समर्थन में कि उन्हें इंसाफ मिले, यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय लाइव आपको, क्योंकि अगर बात करें जिस तरह से कल भी काफ़ी उनके समर्थन में लोग आए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी के चंद्रशेखर जिस तरह से उनका ये जिस तरह से सुसाइड उनका करना यानी आत्मदाह करना, और ये कहा जा रहा था उन्हें कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था, जिसके चलते उन्होंने आत्मदाह कर दिया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। वाइस चांसलर तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रोफेसर चंद्रशेखर अमर है, अमर है, अमर है। सवाल बड़ा ये है कि आत्मदाह या हत्या यानी किस कदर उन्हें मजबूर किया गया था मानसिक प्रताड़ना का शिकार। तभी आज यहाँ पे छात्र उनकी सपोर्ट में उनके समर्थन में है। कई सारे ओबीसी एसटी समाज के ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के समर्थन में आए थे कि उनके परिवार को उनको इंसाफ मिले। अगर वाकई उन पर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस था, पर सवाल बड़ा ये पिछले 15 से 17 साल से वो यहीं पर रह रहे थे, तब ऐसी कोई घटना क्यों सामने, एकदम से ऐसी घटना क्यों सामने, जबकि वो HOD बनने वाले थे। चंद्रशेखर अमर है, साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर और उनका आत्मदाह करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। देखिए, जिस प्रकार जो 2 दिन पहले एक यूनिवर्सिटी में जो एक दुखदपूर्ण घटना हुई, जिसमें हमने अपने एक बड़े ही होनहार और डेडिकेटेड एक अपने जो प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उनकी जान गंवा दी। यहाँ पर उनको इतना प्रेशराइज किया गया, यूनिवर्सिटी की एक जो यहाँ पे लॉबी सिस्टम हो चुका है, उसके चलते उनको इतना हरास किया जाता है कि जो इंसान IAS और KS के लेवल के लोगों को कोचिंग देते हैं कि कैसे हरासमेंट से डील करें और कैसे जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, वो इंसान इनसे परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। तो इसके चलते हमने आज VC साहब से भी आपके सामने बात की, जो हमने पूरी यूनिवर्सिटी ने आज बॉयकॉट किया, क्लासेस बंद की। हमारी जो बेसिक डिमांड थी 4 कि गवर्नर साहब को यहाँ से VC साहब लिखे SIT के लिए कि SIT का गठन हो इसमें, और जो भी यहाँ पे एक इसमें हुआ इस पे पूरी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। जो इसमें कल्प्रिट्स हैं, जो कैश कमेटी ने 2 दिन में फैसला दिया, वो इतने उनको क्या जल्दी थी और किसका इसमें स्वार्थ था पीछे, वो सामने आए उसमें, और SIT इसमें पूरा अपना जो है फैसला सुना है। जो कल्प्रिट्स हैं उनको इसमें पनिश किया जाए। काफी सारे संगठनों ने भी इनके हक की बात की, इनको जस्टिस के लिए बात की, और छात्र संगठन भी काफी सामने आ रहे हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं अन्याय हुआ उनके साथ, उन्हें मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने आत्मदाह किया? देखिए, ये सामने जो दिख रहा है कि उनके 17 साल के कैरियर में पूरे उनके ऊपर कोई एक सिंगल एक एलिगेशन या आलोचना नहीं थी। उनको हेडशिप मिलने वाली थी 30 को, और सडनली एक एलिगेशन लगती है, और 2 वर्किंग डेज में 3 मेंबर कैश कमेटी के बैठते हैं, सारे मेंबर्स भी नहीं बैठते हैं, उसमें 3 जो स्टूडेंट्स हैं कैश कमेटी में, उनको भी नहीं बुलाया जाता है। वो 2 वर्किंग डेज में अपना फैसला सुना देते हैं, और उनको जो है अटैच टू रजिस्टर ऑफिस उनसे सारी पावर्स लेके भेज देते हैं। यानी उन्हें मौका भी नहीं दिया जाता अपनी बात, उनको बुलाया तक नहीं जाता है। जी बिल्कुल, मैं इस पे बताना चाहूँ कि अगर वो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो कल्प्रिट चलो थे वो, लेकिन उनको अपना हक साइड रखने का मौका तो देते। उनको बुलाया तक नहीं गया है, उनसे सीधे भेजा गया है, और ये जो एक लॉबी काम नहीं करने दे रही है, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। आपने गिरफ्तार किया, क्या बात हुई, क्या आश्वासन मिला उनसे? देखिए, वाइस चांसलर सर ने कहा कि पहले तो उन्होंने खेद प्रकट किया, उन्होंने कि इस पे उनको भी बहुत ही दुख उन्होंने भी प्रकट किया, बट उन्होंने ये चीज़ कही है, आश्वासन दिया है कि जो हमारी डिमांड्स है, उन्होंने कहा हम इस पे बैठेंगे, बात करेंगे, और सोच SIT को वो लिखेंगे, इस पे वो एग्री है, इस पे हम भी रिक्वेस्ट करेंगे। लोग भी तो बीच में उतने ही इन्वॉल्वमेंट कि अगर वो पूरी तरह से जांच करते या प्रोफेसर साहब से बात सुनते उनके, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमने VC साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे जो कैश कमेटी है, जो रजिस्ट्रार, जो ये इनकी इन्वॉल्वमेंट है, इनको विद इमीडिएट इफेक्ट इनकी पोस्ट से जो इनके पास जो पद हैं उनसे डिसॉल्व किया जाए विद इमीडिएट इफेक्ट, जब तक इन्वेस्टिगेशन होती और एक फेयर डिसीजन आता। फेयर डिसीजन के बाद अगर वो उसमें कल्पिट नहीं आते हैं तो आप उनको दीजिए पोस्ट, बट देनी भी क्यों है? ये यहाँ पे म्यूजिकल चेयर चल रही है। वाइस चांसलर जी पत्नी ने कहा कि वो HOD बनने वाले थे और कुछ लोग चाहते थे कि वो HOD ना बने, इसलिए इस तरह के जो है वाइस चांसलर की चंद्रशेखर जी बिल्कुल। देखिए, ये उनकी वहाँ से जो है कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे समझ आ रही है। जैसे उन्होंने भी बोला
ये बिल्कुल जी उनको हेडशिप थी, इसको मिलने वाली थी। ये पूरा कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है उनके। 25 से 20 से 25 जो छात्र छात्राएं जो एकदम से उनके खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, 17 साल का उनका टेन्योर था यहाँ पर, आज तक कोई भी इस तरह की उन पर किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, इस तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाया। एकदम से ऐसा क्या हो गया कि जबकि वो HOD बनने वाले थे और तुरंत उसके कुछ दिन पहले इस तरह की बात। मैम यही कुछ सवाल हैं जो आपने पूछे, जो हमें भी खाए जा रहे हैं, जो इनका आंसर हमें भी मिल नहीं पा रहा है। हम सर के पास है। जानते थे उनको? जी बिल्कुल बिल्कुल हम जानते थे, बिल्कुल। मतलब वी इज वेरी डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट पर्सन। वो बहुत एक ईमानदार और शरीफ लिहाजे के इंसान थे। ऐसा जैसे ही आपने बताया 17 साल के कैरियर में एक सिंगल एलिगेशन उन पे नहीं लगी। इससे अब उनका जो रवैया है वो आप देख सकते हैं। शिक्षा के केंद्रों में भी इस तरह की गुटबाजियां होती रहे, इस तरह का यानी कि जात पात को लेकर भी कहीं ना कहीं चीजें होती रही, तो किस तरह की शिक्षा देंगे? बिल्कुल आप देखिए, अगर शिक्षा के केंद्रों में भी ये सब होने लगा तो किसी से क्या उम्मीद करेंगे। विश्वविद्यालय है, ये इसको उच्चतम माना जाता है पूरे यहाँ पे। अगर ये भी यहाँ पर ये सब करेंगे तो आप इनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि ये आगे क्या इम्पार्ट करेंगे और बच्चों को क्या सिखाएंगे। जो एक लॉबी एक पर्टिकुलर तरीके से पूरा जो खराब कर रही है पूरा सिस्टम, ये किसी को बढ़कर नहीं आने देगी, किसी को अगर आवाज नहीं उठाने देगी, तो ये ऐसे काम नहीं चल पाएगा। हमारी यही डिमांड। प्रोफेसर चंद्रशेखर असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारे बीच नहीं है, पर आज उनके अधिकार के लिए, उनकी जस्टिस के लिए यहाँ पर पूरा छात्र संगठन यहाँ पर सम्मिलित हुआ है और आज उनके अधिकार यानी हक की बात करें, उनके इंसाफ की बात करें। यानी कहीं ना कहीं जम्मू यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है कि 17 साल के करियर में प्रोफेसर चंद्रशेखर पर एक भी कोई ब्लेम नहीं लगा, इल्जाम नहीं लगा। आज ऐसा क्या हुआ, जबकि वो HOD बनने वाले थे, उसके तुरंत 2 दिन पहले इस तरह के इल्जाम लगने और 3 दिन के अंदर उन पर उन्हें सस्पेंशन आर्डर देना, उनकी सारी पावर से ले जा रही। यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है उन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। उन्हें इस तरह से मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था और उनको ये लगा कि अब आत्मदाह ही मेरा ये कि सोल्यूशन है। यानी शिक्षा के केंद्रों में अगर इस तरह की चीजें होने लगे तो लगता है कि समाज को हम गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। और आज चंद्रशेखर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी चंद्रशेखर के लिए हर कोई आज इंसाफ की गुहार लगा, कई सारे समाजी सियासी यानी कि ये कहे समाजी संगठनों ने भी इंसाफ मांगा है। उनकी पत्नी ने भी कहा कि उन्हें काफी मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा था, जिसके चलते उन्होंने आत्मदाह किया। वो लोग जिन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेन की थी, क्या उसकी कार्रवाई की गई थी? क्या उसकी पूरी तरह से जांच की गई थी? यानी इतनी जल्दी फैसला सुनाया कि उन्हें प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया। और वाकई ये शर्मनाक हादसा हुआ है, एक वाकई दुखद घटना हुई है, वो भी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। कई सारे युवाओं का, छात्र छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ। अगर उस वहीं पर इस तरह की चीजें हो तो खुद आप बताइए कि आखिर किस और हम समाज को, अपने छात्र वर्ग को लेकर जा रहे हैं। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, चंद्रशेखर जी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। प्रोफेसर चंद्रशेखर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रोफेसर चंद्रशेखर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कहीं ना कहीं आज पूरा छात्र संगठन आप देखिए एकत्रित है और उन्हीं के अधिकार की बात करें। यानी कि अगर कोई गलत किया होता तो ये छात्र आज उनकी सपोर्ट में नहीं आते। कहीं ना कहीं वो सही थे, वो एक अच्छे इंसान थे, ताकि उनको दी हुई शिक्षा आज ये बोल रही है कि जो कि तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे चंद्रशेखर जी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। SIT का गठन करो, गठन करो, गठन करो। SIT का गठन करो, गठन करो, गठन करो। SIT का गठन करो, गठन करो, गठन करो। क्या करेंगे इस तरह की घटना अगर शिक्षा के केंद्रों में हो तो बताइए किस और हम अपने छात्रों को, अपने समाज को लेकर जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये चंद्रशेखर जी ने सुसाइड नहीं, ये उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया है। जिस प्रकार से एक प्रोफेसर की साइकोलॉजी के प्रोफेसर की प्रताड़ना इस प्रशासन द्वारा की गई, मैं यहाँ पे, मुझे कोई हर्ज नहीं है कहने में कि यहाँ पे एक लॉबी सिस्टम बन चुका है, यहाँ पे एक नेक्सस क्रिएट हो चुका है। एक एक आदमी 4-4 पोस्टों के बैठा हुआ है, एक एक आदमी के पास 4-4 पोस्टें हैं और इन लोगों ने अपने ही आदमियों को यहाँ पे एडजस्ट किया। चाहे कोई भी पोस्ट, रजिस्ट्रार साहब हो। आप मुझे बताइए कैश कमेटी का क्या काम होता है? कैश कमेटी में होता है कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट। वो बहुत ही दुखदजनक बात है, वो बहुत ही खेदजनक बात है अगर हमारी किसी बहन के साथ या किसी भाई के साथ भी ऐसी कोई हैरासमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हो। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर उनके ऊपर एक इल्जाम लगा, 1 तारीख को इल्जाम लगा,
उसके बाद 2 तारीख को एक वर्किंग डे था, उसके 3-4 को सैटरडे संडे की छुट्टी, मंडे को फाउंडेशन डे का प्रोग्राम, 6 तारीख को तुगलकी फरमान निकाल दिया जाता है और उनको अपने पद से तत्काल रूप से बिल्कुल उनकी सारी शक्तियां उनसे छीन ली जाती हैं। मुझे आप एक चीज बताइए, इतने बड़े बड़े केसेस हुए, वर्स देन वर्स केसेस भी हुए, लेकिन वहां पे भी चाहे आपको पता है कि ये कल्प्रिट है, उसको भी सुनवाई का मौका देते हैं। दिस इज ब्रीच ऑफ लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सीधा सीधा लॉ का ब्रीच है। ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे उनके साथ उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि बहुत साइकोलॉजी के प्रोफेसर जो लोगों को समझाते हैं, जो लोगों को इन चीजों से बाहर निकालते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, वो अपने कमरे में अपने आप को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाने पे मजबूर हो गया। ये इन लोगों की कारस्तानी की वजह से हुआ। क्या ऐसी मजबूरी थी कि पूरे मेंबरों को भी बुलाया नहीं गया? उसमें छात्र भी होते, छात्र की मैं पूछना चाहता हूँ, छात्र की हिरासमेंट हुई तो आपने जो छात्र मेंबर बनाए हैं वो भी इन्होंने चेरी पिकिंग करके अपने मनपसंद के छात्र बनाए हैं, वहां पे भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन उनको भी यहाँ पे बुलाया नहीं गया। संगठन अब सवाल ये उठा रहे हैं, यहाँ पर कई सारे ऐसे और भी लोग हैं जिन पर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस है, पर अभी भी अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर रहे हैं। पर प्रोफेसर साहब का ऐसा क्या 17 साल के करियर में, जबकि वो एचओडी बनने वाले थे, तुरंत थोड़े दिन पहले इस तरह की घटना हो जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को, कभी 17 साल में किसी ने क्या किया, अगर किसी की नीयत बिगड़ेगी तो वो बिगड़ सकती है, हमारी भी बिगड़ सकती है, किसी की भी बिगड़ सकती है, लेकिन हमारा मसला ये है कि अगर किसी पे इल्जाम लगा आप उसको मौका देते, आप उसको अपना बात, उनकी बात आप सुनिए। उनके व्हाट्सएप स्टेटस भी उन्होंने कहा था, लिखा हुआ था अपने सुसाइड से पहले कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी अपना पक्ष रखता, लेकिन उनको मौका नहीं पर दिया। ये भी उन्हीं की तरफ से फिक्रा लिखा था, सब सच है, सब सच है, लेकिन कहानी झूठी है। ये इसके पीछे का देखिए, इसके पीछे का गहरा सच या पुलिस निकालेगी या उनके साथ चला गया। आपको लगता था वाकई उन्हें मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा था लगातार? बिल्कुल उनको मानसिक प्रताड़ना का, क्योंकि हमारे साथ हमारे विडंबना की बात, एक साइकोलॉजी देखिए, मैं आपको बताता प्रोफेसर होकर हूँ, मेरे साथ उनके पर्सनल भी बहुत अच्छी मेरी इंटरेक्शन थी, मैं उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान थे वो, हम लोगों को बिल्कुल मोटिवेट करते थे कि आप ऐसा करें वैसा। लेकिन आज आप बताइए, ऐसा प्रोफेसर, ऐसा जिसका नाम चंद्रशेखर था और उसके काम भी चंद्रशेखर वाले थे, मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, बिल्कुल वो इस प्रकार के मेरठ से आने वाले इनकलाबी सोच के वो प्रोफेसर थे, प्रगति की ओर छात्रों को लेके जाने वाले। उनके छात्र रो रहे हैं, गवाही दे रहे हैं इन सोशल मीडिया पे भी कि उनका प्रोफेसर कैसा था। हम ये नहीं कहते कि उनके ऊपर इल्जाम लगा, ठीक है, लेकिन उनको मौका देना चाहिए, नहीं दिया, उनका मर्डर किया, उनका मर्डर किया इस प्रशासन ने। हम कहना चाहते हैं SIT का गठन हो, रजिस्ट्रार साहब को जिस प्रकार से आपने इल्जाम लगने पे उनको आपने बिल्कुल सस्पेंड किया, रजिस्ट्रार साहब की जब तक जांच नहीं होती निष्पक्ष तौर पे, इनको भी अपने पोस्ट से हटा देना चाहिए, उनको अटैच किया जाना चाहिए अपने डिपार्टमेंट में। यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन भी तानाशाही पर उतरी हुई है। बिल्कुल तानाशाही पे उतरी हुई है, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है, बिल्कुल तानाशाही। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, जब तक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को इंसाफ नहीं मिलता, जम्मू यूनिवर्सिटी का एक एक छात्र उनके लिए इंसाफ की गुहार करता रहेगा। साफ तौर पर छात्रों का कहना और आह्वान है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को इंसाफ मिलना चाहिए, और जब तक उन सिट का गठन नहीं किया जाता, उनके इंसाफ नहीं दिया जाता, तो आने वाले समय में इसमें भी उग्र प्रदर्शन होंगे। चलिए इस समय बात करते हैं और भी छात्राओं से। इस समय चलिए अंशु से भी जानते हैं। अंशु, इस तरह का शायद पहली बार सुनने को मिला है कि अगर किसी पर कोई इल्जामात लगते हैं उन्हें पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया जाता, यानी आप खुद ही जज बन जाते, खुद ही वकील बन जाते, खुद ही पैरवी कर देते। देखिए, उसी वजह से आज छात्रों में इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है कि ऐसा क्या था कि आपने ना उनका पक्ष जाना, और 2-3 दिन में ही कमेटी ने, जो कैश कमेटी थी, उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी मेंबर होते हैं और उनको भी नहीं बुलाया गया उन स्टूडेंट को, और अपना आपने फैसला सुना दिया। और उस प्रोफेसर, मैं नहीं कह रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा प्रोफेसर को, लेकिन जो भी किया हुआ है, एक जांच करने का तरीका होता है। कितने प्रोफेसर हैं यहाँ पे जिनके सेक्सुअल हरासमेंट के केस उन पर अभी तक चल रहे हैं, और इनके लिए आपने, क्योंकि वो HOD बनने वाले थे, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मैं मीडिया में भी नहीं बता सकता, जो कि अंदर की खबर है, उसी चीज को देखते हुए आज स्टूडेंट भी यहाँ पे साफ तौर पे हमारी एक ही और निष्पक्ष मांग है, जब तक BC साहब रिकमेंड करेंगे गवर्नर साहब को SIT या CBI के लिए, जब तक वो जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनकी सस्पेंशन में तत्काल प्रभाव से अपने पदों से हटा दी जाए। जिन लोगों ने उन पर, जिन बच्चों ने उन पर इल्जाम लगाए थे, देखिए ठीक है, अब बच्चों ने इल्जाम लगाए थे, लेकिन उसका एक तरीका होता है जांच का। आप जांच करें, हम उनको फेवर नहीं करें, अगर वो आरोपी है उन पर कार्रवाई हो,
अगर वो आरोपी है उन पर कार्रवाई होती, लेकिन 2 दिन में निकालना, उनका पक्ष नहीं जानना, ये कहीं से एक तरफ से नाइंसाफी है। उसी के विरोध में हम मांग कर रहे हैं एक निष्पक्ष जांच करवाई जाए। यहाँ की एक लॉबी है प्रोफेसरों की जो किसी को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। साफ तौर पर जो बाकी काफी सारे समाजी संगठन भी कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉबी सिस्टम बन गया है, और कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठा है कि जात पात को भी लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। नहीं, जात पात को अभी तक सुनने को नहीं आया जात पात को, लेकिन इतना है कि एक लॉबी है वो किसी को आगे नहीं आने देती प्रोफेसरों की, और वो तानाशाही चल रही है। तानाशाही, और वो एचओडी बनने वाले थे इस डिपार्टमेंट के, और उससे पहले 17 साल के कैरियर में कोई आरोप नहीं लगा। बड़े सारे प्रोफेसर हैं जिन पे सेक्सुअल हरासमेंट के केस जहाँ पर चल रहे हैं, हमें कल ही पता चला कि रिज्यूम ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, और इनको आपने अटैच कर दिया 2 दिन में ही, उनका पक्ष नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ 1 तारीख को कंप्लेन गई, सीधा वीसी के पास कंप्लेन गई, एचओडी को फेवर में नहीं लिया गया, डिपार्टमेंट का एचओडी फेवर में नहीं लिया गया, और 3 दिन में आपने नॉन वर्किंग डे में भी आप क्या काम कर रहे थे, 3 बीच में छुट्टियां थी, और आपने रिजल्ट निकाल के उनको अपने पद से हटा दिया। और आज देखिए जो भी था, अगर उनका पक्ष सुन लेते उनको भी कहीं ना, और उन्होंने बोर्ड पे जाते जाते ये लिखा था सब सच है क्योंकि कहानी ही झूठी है। ये बहुत बड़ा इसके पीछे का जो राज है वो पुलिस का काम है अब जानना कि ऐसे वर्ड जो उनके कहीं ना कहीं हर कोई अब उसी के ऊपर इशारा कर रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन समाप्त करता है तो कुछ सच तो बोलता हो, सच बोलता, उसी चीज को अभी देखा जाए और एसआईटी अपनी जांच करे, यही हमारा साफ तौर पर यूनिवर्सिटी के छात्रों का अब ये कहना है कि सिट का गठन किया जाए ताकि जो कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जिस तरह से आत्मदाह किया, एक पूरा यूनिवर्सिटी में खलबली मच गई है कि आज के दौर में भी जहां बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बराबरी की बातें करते हैं, वही आज के दौर में शिक्षा के केंद्रों में भी लॉबी सिस्टम बन चुका है। और जिस लॉबी के चलते आज एक प्रोफेसर को, वो भी साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर को अपनी जान देनी पड़ी। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि न जाने कब से ऐसी चीजें होती आ रही है। और आप देख रही है पूरा इस समय छात्र, जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र, उन्हीं की सपोर्ट में लगातार अब प्रदर्शन हो रहे हैं। कई सारे समाजी संगठन भी प्रोफेसर चंद्रशेखर के समर्थन में आ रहे हैं कि अगर उन पर कोई यानी कि कोई इल्जामात लगे थे, उन्हें मौका क्यों नहीं दिया गया अपनी बात को रखने का, अपनी बात को सिद्ध करने का, यानी मौका तो देना चाहिए जनाब। और उसी के चलते 3 दिन के खेल में एक प्रोफेसर की, जो कि अपने ये कहेंगे छात्रों के लिए एक आइडल थे, कहीं ना कहीं उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। जो लोग भी इनका कहना है कि दोषी होंगे उन्हें सजा मिले और दूध का दूध पानी हो, एक सिट का गठन किया जाए, इंक्वायरी हो और जिसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ इंक्वायरी की जाए और सच क्या है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, किस तरह से वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे, किस तरह की मानसिक उनको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा था, ये बड़ा सवाल है। आखिर किन के माध्यम से, किन के इशारे पर यह सारा हुआ, क्यों इतने हालात खराब हो गए कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी के लोगों को दिमाग पढ़कर लोगों की पूरी जो हिस्ट्री बता देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनके माइंड सेटअप को समझ लेते हैं और खुद इस तरह का कदम उठाएंगे, वाकई कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।